लोगों ने ये याद आप लोगों को कभी कभी बात हुई थी इस पर कि यहाँ भारत के उत्तर में पामीर की गांठ बोलते, दुनिया की छत बोलते, और बल्कि दुनिया के बड़ी पर्वत श्रृंखला यहाँ से निकली। और इसी में मैं आपसे कह रहा था कि क्यूलुलु नाम से एक पर्वत है जो नॉर्थ में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नॉर्थ। इसी में पहले काराकोरम और फिर बाद में कहा हिमालय रेंजेज की यहाँ से निकलती है। इसी से मेरे बच्चों को हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये हिंदू कुश पर्वतमाला। वर्तमान में तो ये भारत और अफगानिस्तान की बाउंड्री कहलाती है, लेकिन जब पाकिस्तान हमारा पार्ट था 1947 तक, तब ये भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा थी। ये लगभग 800 किलोमीटर रहेंगे। कितनी है? हिंदू कुश पर्वतमाला। इसी का जो ये सदर्न वाला पार्ट है, ये लगभग 450 किलोमीटर का मेरे बच्चों। इसको आजकल सुलेमान रेंजेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुलेमान पर्वत। मैं आपसे अगर ये कोई पूछ ले कि भारत की प्राचीन उत्तर पश्चिम की वैज्ञानिक सीमा क्या थी, तो कहेंगे हिंदू कुश। समझ गए? वर्तमान में क्या है? वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा। इसी में मेरे बच्चों को खैबर दर्रा था। कौन सा था? खैबर। और दो दर्रे में आपसे और चर्चा कर रहा था, एक अपना है कोमल दर्रा और एक अपना है बोलन दर्रा। असल में खैबर दर्रा तो है हिंदू कुश पर्वतमाला, और ये कोमल और बोलन ये सुलेमान रेंजेज है। सुलेमान रेंजेज इसका ही साउथ का पार्ट है। आपको ये पता है कि ये हिंदू कुश का ही है। और अगर भारत की हम बात करें मेरे बच्चों, एक और यहाँ जोड़ लीजिए, इधर तो मेरे बच्चों कभी आप लोगों ने सिंधु नदी सुनी है? कौन सी मेरे बच्चों? सिंधु नदी। इधर एक ऑक्सस रिवर है, कभी सुनी हो आपने? कौन सी? ऑक्सस रिवर। कभी आपने और सुना होगा, आगे सुनेंगे आप, आमू दरिया। कौन सा है? मेरे बच्चों हिंदू कुश पर्वतमाला के लिए ये भी कहा जाता है कि ये सिंधु नदी और ऑक्सस नदी दोनों की सीमाएं भी बना वाटर शेड है, जल विभाजक। सुन रहे हो ये? और मैं आपसे कह रहा था कि खैबर पास ही वो खैबर दर्रा है जिससे देश में मैक्सिमम अटैक हुए विदेश। और उसमें मैं आपसे कह रहा था कि भारत पर पहला अटैक किसने किया? डेरियस। ये एक रोमन एम्पायर के शासक थे, अखमैनिक वंश का। क्या नाम था? अखमैनिक। और लगभग 518 ईसा पूर्व ये अटैक करता है इंडिया पर। जो सिंध का इलाका है, कौन सा इलाका? सिंध का जो इलाका था, इस इलाके पर इनका राज्य था। मैं आपसे ये भी कह रहा था कि इनके टोटल 28 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 28 में से 20वां प्रांत इनके यहाँ कहलाता था, सिंध का। और मैं आपसे ये भी कह रहा था कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहीं से आता था। बात हमारी ये हो रही थी कि चाहे प्राचीन काल के, चाहे सिकंदर का अटैक हो, चाहे शक कुशाओं के अटैक हो, चाहे फिर बाद में मिडिवल पीरियड के सारे अटैक्स हों, महमूद गजनवी के, मोहम्मद गोरी के। हालांकि मोहम्मद गोरी का मेरे बच्चों एक अटैक 1178 में गुजरात में किया था, वो बोलन से हुआ। कहाँ से हुआ था? तो यहाँ से वो बार बार सफल नहीं हुए, गजनियों का राज्य हो गया था। तो फिर भी यहाँ से आता है, हालांकि उसको डिफीट मिलती हाथ में। तो इस देश पर सारे अटैक कहाँ से हुए? खैबर दर्रे से हुए। खैबर दर्रे की बात करूँ तो यहाँ जलालाबाद नाम की जगह अफगानिस्तान में, और यहाँ पेशावर कहाँ? पाकिस्तान में। इसके दोनों के गेट पास दरवाजे। मैं आपसे ये भी कह रहा था कि प्राचीन काल में मैंने आपको नाम लिया था उस मेडिसिन का जिसमें किताब लिखी थी। कौन सी? मैं आपको किताब बता रहा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में किताब लिखी थी। वो ये कह रहा था कि दुनिया में 23%, जब दुनिया में कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं थी, तो लगभग 23% इनकम आय चाइना की थी। कितनी? टोटल जीडीपी में 23% भागीदारी चाइना की, और लगभग 24% जीडीपी में भारत। कौन था? और फिर कौन सा दौर था जब दुनिया में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी? मैं आपसे ये भी कह रहा था कि मैक्सिमम जितने अटैक्स हुए वो सेंट्रल एशिया से। उनमें मैं आपसे एक एग्जाम्पल भी दे रहा था। कौन सा एग्जाम्पल दिया मैंने? मैं हिट्टियों का दे रहा था। किसका? हिट्टी। वो लगभग यहाँ
जिसको हम लोग आजकल क्या बोलते हैं, तुर्की। तुर्की का नया नाम क्या है मेरे बच्चों? तुर्की। तुर्की एक ऐसा देश जो यूरोप में भी है और एशिया में भी। हालांकि उनका जो सबसे स्मार्ट सिटी है वो इस्तांबुल है, लेकिन कैपिटल अंकारा। तुर्की में लगभग मेरे बच्चों 1500 से, बल्कि 1700 से 1500 ईसा में, ईसा पूर्व में एक जाति की हिट्टी, हिटाइटस भी बोलते हैं, हिट्टी। ये वो लोग थे जो घोड़ा पालते थे। कौन थे ये? घोड़ा पालते थे ये। और इन्होंने दुनिया में पहली बार लोहे को गलाकर घोड़े के और जो घोड़ के उपकरण थे, युद्ध के जो अस्त्र थे वो बनाए। और मैं आपसे कह रहा था वो घोड़े की नाल, कुड़ताल, मैं आपसे कह रहा था वो रकाब, मैं आपसे कह रहा था वो घोड़े की काठी, लगाम, जितने भी युद्ध के उपकरण थे सब उन्होंने बनाए। और फिर एक यहाँ से हुए, एक यूरोप पर, पश्चिम पर क्यों नहीं हुए? तो आपकी बात ये समझ में आनी चाहिए कि सर, जब तक दुनिया में कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं थी तब तक दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी इंडिया में। चाइना ने क्या कर लिया था? चाइना ने सर वो लगभग 21,196 किलोमीटर की दीवार बना दी थी, चाइनीज वॉल, द ग्रेट चाइना वॉल। लेकिन हमने 3 कर रहे थे, खैबर पास, फिर ये भोमल पास और बोलन दर्रे, हमने यहाँ सहयोग मान लो, परिस्थितियाँ मान लो, हम वो दीवारें नहीं बना पाए तो अटैक से ही से हुए। फिर एक बात और हुई थी, भले ही दूसरे सपोर्टिव टूल्स कितने इंपॉर्टेंट हो, दुनिया में कौन जीते युद्धों में? जो वॉर टेक्नोलॉजी में एडवांस इसमें एडवांस थे। जब तक वॉर टेक्नोलॉजी में एडवांस ये लोग रहे, सेंट्रल एशियन लोग, तब तक ये लीडर थे दुनिया के। और यूरोप और पश्चिमी दुनिया क्यों लीडर नहीं था? वो अपनी बात इसलिए नहीं थे कि बर्फ का क्षेत्र था, ठंडा प्रदेश था, प्रोडक्शन कहाँ होता था? हमारा रीजन। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो उन्होंने बंगाल के रीजन की स्टडीज़ की, तो उनको मिला कि दुनिया के जो 5 सबसे बड़े उपजाऊ क्षेत्र थे उनमें बंगाल था। और क्या कह रहे थे वो? इस देश को जीतने में बहुत सारे विदेशी आए, लेकिन चाबी गलत जगह लगाई गई थी। हम ठीक समय आए, ने 1 मिनट पहले, ने 1 मिनट बाद, और हमने चाबी भी ठीक जगह लगाई। कहाँ से खोला? बंगाल से। और देश का एक बहुत उपजाऊ क्षेत्र इनके हाथों में चला गया, अंग्रेजों। और फिर वो रेवेन्यू से दुनिया के पावरफुल देश बन गए। लेकिन मेरे बच्चों, जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति आई तब ये शिफ्टिंग हो गई इकोनॉमी से। ये सेंट्रल एशिया का ये इलाका पूरा ये कहाँ शिफ्ट हो जाता है? ये सारे शिफ्टिंग यूरोप और अमेरिका। और औद्योगिक क्रांति आप लोग जानते हैं, स्टीम इंजन, स्टीम इंजन भाप वाला इंजन से शुरू हुआ था, इससे हुआ था। और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी, फिर मेरे बच्चों इंटरनेट, और फिर एआई। कौन सा दौरा है? एआई। सिलिकॉन वैली, वॉल स्ट्रीट, ये सब सुना। कहाँ है सिलिकॉन वैली? सिलिकॉन वैली कहाँ है बताओ? पर अमेरिका में कैलिफोर्निया, जहाँ इंटेल, गूगल, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम पढ़ते हो नहीं है, इन सब के हेड ऑफिस है वहाँ, एप्पल, इन सब के। यानी सिलिकॉन वैली हम भारत के किसको भी बोलते हैं? बंगलुरु को भी, क्योंकि वहाँ विप्रो, इन्फोसिस, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, अमेजॉन, इनके जो ऑफिस है ये बड़े वही हैं। समझ रहे हो? सबको आ रहा है समझ में? और वॉल स्ट्रीट, भारत की हम फाइनेंस कैपिटल किसको बोलते हैं? मुंबई को। तो मेरे बच्चों, न्यूयॉर्क में तो वॉल स्ट्रीट है, अमेरिका की फाइनेंस कैपिटल क्या कहलाती है? न्यूयॉर्क। और कैलिफोर्निया में क्या है? वो सिलिकॉन वैली। क्या है? दुनिया के सबसे बड़े ऑफिसेज, हेड ऑफिसेज, बड़े सेंटर्स, सर्विस सेंटर्स सब कहाँ है? सिलिकॉन वैली। सुन रहे हो? और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी स्टील इंजन से। किससे? और फिर एक दिन मेरे बच्चों बड़ी यात्राएं, वो वैज्ञानिक खोजें, और वो जितने सारे दुनिया में बड़े बड़े टूल्स बने, बड़ी बड़ी खोजें हुई, वो सब यूरोप से लीडर बन जाता है। और फिर औद्योगिक क्रांति
इंग्लैंड से शुरू हुई, हालांकि मैंने आपको ये बताया था कि हमारा हमको यूज़ किया उन्होंने, हमारे यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते थे और फिर हमारे उनको वापस बाजार में करते थे। एक चक्कर में हमको फंसा दिया था, बल्कि इंग्लैंड को पावरफुल कंट्री बनाने में हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, हमारा उसको पोषण किया। मैं आपसे ये तक कह रहा था, खाद्यान्न भी उगाते हम थे, लेकिन खरीदना किससे पड़ता था? अंग्रेजों से। समझ रहे हो? और अभी तो मेरे बच्चों दुनिया में कौन सी इकोनॉमियाँ, कौन सी आधारित इकोनॉमीज है? सेवा, सर्विस सेक्टर। आपको ताज्जुब होगा मेरे बच्चों, दुनिया के सबसे रिचेस्ट जो लोग हैं उनके पास एक भी फैक्ट्री नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइडर है। आप बताओ मुझे, मार्क जुकरबर्ग, मुझे बताओ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब फैक्ट्री आएगी? ये सर्विस प्रोवाइडर है। अब दुनिया में जिसके पास सर्विस सेक्टर जितना मजबूत होगा, वो दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स होंगे, सोसाइटीज के, देशों के। इकोनॉमी बदल रही है, पता है? भले ही आज भी सबसे पावरफुल कौन है? अमेरिका, लेकिन अब बहुत ध्रुवीय, अब एक ध्रुवीय वर्ल्ड नहीं है, अब मनमानी नहीं है अमेरिका की। अब भारत भी ग्रोथ कर रहा है, चाइना का आप जान लें बिल्कुल यहाँ छाती में पहुँचने वाला है, गर्दन पकड़ रहा है किसकी? कॉलर पकड़ रहा है अमेरिका की।